हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेजुएशन एकेडमी। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लाए हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर सत्र 2021-22 के एजुकेशन शिक्षा शास्त्र EDU 103 का सॉल्व्ड पेपर, जिसका पेपर आईडी है 0302। आंसर की पूरे 100% एक्यूरेसी से तैयार किया गया है, लेकिन हम मानवीय त्रुटियां स्वीकार करते हैं। यह पेपर एजुकेशन विषय के एंड टर्म के परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, हर बच्चे को ऐसे शिक्षा प्रदान करो जैसे वह अपना बच्चा है, किसने कहा? 4 विकल्प दिए गए हैं। मैकमिलन, गांधी जी, अरस्तु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अरस्तु। अगला प्रश्न है, बेसिक शिक्षा अधिनियम लागू हुआ था। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सन 1951 में, सन 1972 में, सन 1975 में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, सन 1972 में। अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग की संस्तुतियां संबंधित थीं। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, माध्यमिक शिक्षा से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व के प्रथम पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हुई थी। 4 विकल्प दिए गए हैं इसके भी। पहला है फ्रांस के पेरिस में, बी है जर्मनी के ब्लैंक वर्ग नामक गांव में, सी है भारत के कलकत्ता में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, भारत के कलकत्ता में। सारे क्वेश्चंस ध्यान से देखते जाइएगा, क्योंकि एंड टर्म एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चंस जो पिछले साल वाले हैं उनको दोहरा रहा है, तो बहुत ध्यान से सारे क्वेश्चंस देखिएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, मॉन्टेसरी ने शिक्षण पद्धति में नहीं अपनाया है। 4 ऑप्शंस हैं। कल्पना को, व्यायामों को, बालक के व्यक्तित्व को, निरीक्षण पद्धति को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कल्पना को। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 4 ऑप्शंस हैं। 1980 में, 1983 में, 1985 में, या 1990 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1985 में। अगला प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जन्मदाता हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं। मैकाइवर, किंडरगार्टन, फ्रॉबेल, इनमें से कोई नहीं। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बीए एजुकेशन के स्टूडेंट के लिए हो, या बीएड के स्टूडेंट के लिए हो, या फिर सीटेट या टेट के स्टूडेंट के लिए हो। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जन्मदाता हैं मैकाइवर, किंडरगार्टन, फ्रॉबेल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, फ्रॉबेल। अगला प्रश्न है, मॉन्टेसरी पद्धति की विशेषता है। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। मनोवैज्ञानिकता, व्यक्तिगत शिक्षा पर बल, स्व शिक्षा पर बल, या फिर ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। और ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। NIOS का पूर्ण रूप है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, न्यू इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नेशनल इंस्ट्रूमेंट ऑफ ओपन स्कूलिंग, या फिर न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग।
अगला प्रश्न है कि NEP 2020 में कितने मौलिक सिद्धांतों को रखा गया है? 4 ऑप्शंस हैं इसके, 5, 11, 22 या 20। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C, 22। किसने कहा बालक का आत्म विकास ही उसका सबसे बड़ा पारितोषिक है? 4 ऑप्शन है, रस्क ने, महात्मा गांधी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UGC का पूर्ण रूप है? 4 ऑप्शंस हैं, यूनिक ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूनियन ग्रांट्स कमीशन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी आयोग ने उच्च शिक्षा में महिला और पुरुष के अनुपात का सुझाव दिया था? 4 ऑप्शंस हैं, 1/3 का, 1/4, 1/5 या 1/6। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A, 1/3। NEP 2020 ड्राफ्टिंग समिति का अध्यक्ष कौन था? 4 विकल्प दिए गए हैं, कैलाश, वाडिवो सिवान, DK कस्तूरी रंगन, प्रोफेसर यशपाल शर्मा, प्रोफेसर G राजागोपाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B, DK कस्तूरी रंगन। अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं, किलपैट्रिक, फ्रॉबेल, मॉन्टेसरी, महात्मा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B, फ्रॉबेल। बेसिक शिक्षा प्रणाली को सर्वप्रथम लागू किया गया? 4 ऑप्शंस हैं, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C, उत्तर प्रदेश में। एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक हैं? 4 ऑप्शंस हैं, जेम्स मिल, SN मुखर्जी, महात्मा गांधी, AN वसु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B, SN मुखर्जी। हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं? 4 ऑप्शंस हैं, जेम्स मिल, SN मुखर्जी, महात्मा गांधी, AN बसु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A, जेम्स मिल। अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन पद्धति में दोष है? 4 ऑप्शंस हैं, स्वाभाविकता का अभाव, खेलों को प्रधानता, शिक्षा में कल्पना, या ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D, ये सभी। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा की मुख्य समस्याएं हैं? 4 ऑप्शंस हैं, अनुपयोगी पाठ्यक्रम, उद्देश्य विहीनता, अनुशासनहीनता की कमी समस्या, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A, अनुपयोगी पाठ्यक्रम। मॉन्टेसरी द्वारा लिखित पुस्तक है? 4 ऑप्शंस हैं, द मॉन्टेसरी मेथड, द सीक्रेट ऑफ चाइल्ड, द डिस्कवरी ऑफ चाइल्ड, या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B, द सीक्रेट ऑफ चाइल्ड। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 का अध्यक्ष कौन था? 4 ऑप्शंस हैं, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर S कोठारी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा की समस्या है? 4 ऑप्शंस हैं, भाषा की समस्या, आर्थिक समस्या, प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव, या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B, आर्थिक समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं, छात्रों में नेतृत्व की क्षमता का विकास करना, छात्रों को उच्च शिक्षा के योग्य बनाना, छात्रों में व्यावसायिक कुशलता की उन्नति, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C, छात्रों में व्यावसायिक कुशलता की उन्नति। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस साल भी ये आने ही वाला है, 100% श्योर है हम। पूर्व प्राथमिक शिक्षा आरंभ होती है?
चार ऑप्शंस हैं, शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बाल्यावस्था से। कौन हस्तकार्य द्वारा शिक्षा देने का समर्थक था? चार ऑप्शंस हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती या विनोबा भावे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी। NEP 2020 के अनुसार नई शिक्षा व्यवस्था की संरचना क्या है? चार ऑप्शंस हैं, 3+4+4+5 या फिर 5+3+3+4 या फिर 4+3+3+5 या लास्ट ऑप्शन है 5+4+3+3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 5+3+3+4। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा को कहते हैं स्कूली शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा, विश्वविद्यालयी शिक्षा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, विश्वविद्यालयी शिक्षा। NCERT की स्थापना हुई थी। चार ऑप्शंस हैं, 1960 में, 1961 में, 1962 में या 1963 में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, 1961 में। भारत में खुलने वाले प्रथम विश्वविद्यालयों में कौन नहीं था? चार ऑप्शंस हैं, लाहौर, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लाहौर। अगला प्रश्न है, MHRD की स्थापना हुई थी। चार ऑप्शंस हैं, 1985 में, 1986 में, 1987 में या 1988 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1985 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2010, 2 अप्रैल 2010, 3 अप्रैल 2010 या 4 अप्रैल 2010। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 1 अप्रैल 2010। सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ था। चार ऑप्शंस हैं, 2001 में, 2002 में, 2003 में या 2004 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 2001 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उच्च शिक्षा की समस्या नहीं है? चार ऑप्शंस हैं, उद्देश्यहीनता की समस्या, अनुशासन की समस्या, पाठ्यक्रम की अनुपयुक्तता या फिर 3 भाषा की समस्या। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, अनुशासन की समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बाल्यावस्था से। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन विश्वविद्यालय का स्वरूप है? आवासीय विश्वविद्यालय, संबंधक, एफिलिएटिंग विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। NCERT की स्थापना कब हुई थी? चार ऑप्शंस हैं, 1963, 1962, 1961 या 1960। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CBSE की स्थापना कब हुई थी? चार ऑप्शंस हैं, 4 नवंबर 1962, 3 नवंबर 1962, 4 अक्टूबर 1962 या 3 अक्टूबर 1962। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, 3 नवंबर 1962। और ये लास्ट क्वेश्चन है, नवोदय विद्यालय संबंधित है। चार ऑप्शन है, प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से या प्रौढ़ शिक्षा से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, माध्यमिक शिक्षा से। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए कृपया मेरे चैनल से जुड़े रहें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।